तो फ्रेंड्स, ईयर 2023 को विदाई देने का समय आ गया है। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर लेती हूँ अपने इस साल की बेस्ट अमेज़ॉन फाइंड्स, और इसके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी उन प्रोडक्ट्स को भी जो मेरे लिए उतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं रहे या आपको नहीं लेने चाहिए। शुरू करते हैं आज। सबसे पहले मैं जो प्रोडक्ट आपको शो करना चाहूँगी वो है ये फिलिप्स का एपिलेटर। सेल्फ केयर में अनवांटेड हेयर को रिमूव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और ये जो गैजेट है इस काम को बखूबी करता है। थोड़ा बहुत अगर आप पेन सहन कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा गैजेट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये बाल को जड़ से निकालता है। बिल्कुल वैक्सिंग जैसा ही ये आपको इफेक्ट देता है। कई बार की पार्लर की सिटिंग से आपको बचा सकता है। कन्वीनियंटली आप इसे दिन में, रात में, किसी भी समय अपने घर पर ही यूज़ कर सकते हैं। और ड्रेसिंग एरिया का अगला गैजेट भी फिलिप्स कंपनी से ही है, और ये है एक हेयर स्ट्रेटनर। इस स्ट्रेटनर का जो डिज़ाइन है वही इसकी स्पेशलिटी है, और इस स्ट्रेटनर की जो प्लेट्स हैं आगे की तरफ स्ट्रेटन करने के लिए वो उस मटेरियल से बनी हुई हैं जो कि हमारे बालों को कम से कम डैमेज करे। और इसका जो चौड़ा हिस्सा है उसकी वजह से हम कन्वीनियंटली और कम समय में बालों को स्ट्रेटन कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने लिया था ये फिलिप्स का ही हेयर ड्रायर, और इस परचेज से मैं उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। 1 साल के अंदर ही इसका जो बटन है ना वो ख़राब हो गया है, और मुझे लगता है ना हेयर ड्रायर थोड़ा सा बड़े साइज़ का भी होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को होल्ड करने के लिए एक एडहेसिव रैक भी लिया था मैंने, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई कि इसमें जो स्ट्रेटनर का स्पेस दिया हुआ था ना वो छोटे स्ट्रेटनर के हिसाब से था, और मेरा स्ट्रेटनर आ गया बड़ा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है किसी भी परचेज़ में। और हैंड बैग को यूज़ करते समय हम सब लोग ढेर सारे एसेंशियल्स रखते ही हैं इसके अंदर, और जब हमें उन्हें ढूंढने की बारी आती है तो कुछ चीज़ें उसमें मिसप्लेस हो जाती हैं, मिलती ही नहीं हैं। चलिए आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ एक हैंड बैग ऑर्गेनाइज़र से, जो कि मेरा बेस्ट अमेज़ॉन फाइंड है। और इसमें काफ़ी सारे पॉकेट्स आप देख पा रहे हैं दिए गए हैं, बीच में भी कई कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं, और इसको हम कुछ इस तरह से अलग कर सकते हैं, बिना इस कंपार्टमेंट के भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे ऐसे ही यूज़ करती हूँ, और बहुत सारा एसेंशियल मटेरियल हमारा इसमें आ जाता है, और ठीक टाइम पर वो ढूंढने पे भी मिल जाता है। और मेरे पर्स में इस ऑर्गेनाइज़र के अलावा इसके अंदर भी एक बहुत ही छोटा सा ऑर्गेनाइज़र रहता है, जिसे कह सकते हैं पिल ऑर्गेनाइज़र, पर इसमें मैं और भी बहुत सारे छोटे छोटे सामान स्टोर करती हूँ। और इस तरह से ये एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है किसी भी पर्स को बहुत अच्छे से मैनेज करने के लिए। और जब भी हमें पर्स चेंज करना है तो बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, फटाफट हम इस ऑर्गेनाइज़र को निकाल के किसी बड़े छोटे पर्स में रख सकते हैं। और ड्रेसिंग एरिया के आसपास डस्टबिन का होना तो बहुत ज़रूरी है, और कुछ इस तरह के अगर एलिगेंट से डस्टबिन को आप ले लें तो फिर तो क्या ही पूछना है। ये एक काफ़ी अच्छा सा डस्टबिन है जिसे मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रही हूँ ड्रेसिंग एरिया में, और इसकी लिड स्विंग टाइप की लिड है, बहुत आसानी से इसे हम यूज़ कर पाते हैं। तो डाइनिंग और ड्राइंग रूम एरिया के बेस्ट अमेज़ॉन फाइंड्स में आता है ये वाला डाइनिंग टेबल कवर और ये मैट। तो ये एक जूट फैब्रिक से बना हुआ टेबल कवर है। थिकनेस इसकी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये अपनी जगह पर बना रहता है, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं खिसकता है। और मैट्स की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छे फैब्रिक के बने हुए हैं, थिकनेस अच्छी खासी है, और स्टिचिंग भी बहुत अच्छी है। अच्छा, ये सिर्फ 4 मैट्स का ही सेट नहीं, बल्कि इसके साथ में आता है एक रनर भी, जिसे मैंने टेबल पर ना यूज़ करके यहाँ पर यूज़ किया। बात कर लेते हैं एक और टेबल एसेंशियल की। ये है एक टूथपिक होल्डर, जो कि बहुत ही स्टाइलिश टाइप का टूथपिक होल्डर है। इसे शेप दिया गया है एक बर्ड का। इसके अंदर हमें टूथपिक्स को फिल कर देना होता है, और कुछ इस तरह से आप टूथपिक को पिक कर सकते हैं हाइजीनिकली। और ये भी मेरा एक फेवरेट अमेज़ॉन फाइंड है। और इसी तरह की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है हमारा अगला गैजेट भी, और ये है एक पुश बटन वाला टूथपिक होल्डर। और इसमें आप टूथपिक के अलावा बहुत सारी चीज़ों को भी रख सकते हैं, ईयरबड्स को रख सकते हैं, और भी कई ऐसी चीज़ें जिन्हें हाइजीनिकली स्टोर करने की ज़रूरत है।
और नेक्स्ट प्रोडक्ट आपकी रीडिंग हैबिट को बढ़ाने में मदद कर सकता है। ये है एक रीडिंग लैम्प जिसमें होता है एक बड़ा सा क्लिप और USB केबल से ये चार्ज हो जाता है। पीछे की तरफ एक टच बटन होता है जिससे आप लाइट के अलग अलग 3 मोड्स लगा सकते हैं और इसका जो नेक है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, अपने हिसाब से आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगली जो अमेज़ॉन फाइंड है जिससे मैं कम सेटिस्फाइड हूँ या मेरे से मिस्टेक हो गई इसको परचेज़ करने में, चलिए आपको बताती हूँ। और ये था वो चार्जिंग स्टेशन, ये चार्जिंग बॉक्स जिसको मैंने परचेज़ किया था इसलिए ताकि मैं इसमें मल्टीपल चार्जर्स को लगा पाऊँ और उसकी जो वायर्स हैं वो कवर्ड रह सकें, इधर उधर बिखरे ना रहें। तो इसके लिए इसके ऊपर आता है ये लिड। और प्रॉब्लम ये आई कि जब मैं इसमें चार्जर लगाने की कोशिश करती हूँ तो ये लिड बंद होना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली सारे ही चार्जर्स इसमें नहीं लग पाते हैं। आईफोन वगैरह के छोटे जो चार्जर्स होते हैं वो तो लग जाते हैं, पर बड़े जो एंड्रॉयड के चार्जर्स हैं ना, इतनी हाइट वाले, ये इसमें नहीं लग पाते हैं। तो इस तरह का प्रोडक्ट अगर कोई आप ले रहे हैं तो इसकी जो विड्थ है, इसकी गहराई है, उसको हमेशा मेज़र करके लें। और ये वाला प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल भी था तो इसको मैं वापस भी नहीं कर पाई। फिलहाल इसी से काम चला रही हूँ और इसकी लिड जो कि इसमें लग नहीं पाती है उसको मैं कुछ इस तरह नीचे की तरफ रख देती हूँ, ऊपर इसका कोई भी यूज़ नहीं पाता है। अच्छा, उस प्रोडक्ट से मैं जितना ही अनहैप्पी हूँ, इसके बगल में रखे हुए प्रोडक्ट से मैं उतना ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। ये बेस्ट बाय रहा है मेरा अमेज़ॉन का और ये है एक अरोमा डिफ्यूज़र। इसके अंदर हमें कुछ पानी भर देना होता है एक लेवल तक और कुछ इस तरह के अरोमा ऑयल्स का हमें इसमें यूज़ करना होता है। बस कुछ ही ड्रॉप्स हमें इसमें डाल देनी होती हैं। इसके बाद हमें इसकी लिड लगा देनी है और इसमें बटन से ऑपरेट ये हो जाता है। और इसके अंदर से जो फ्यूम निकलता है ना, वो पूरा टाइम आपके घर को महका कर रख सकता है। टाइमिंग इसमें 3 आवर्स और 6 आवर्स की सेटिंग्स होती हैं। आप इतनी देर तक इसे जला सकते हैं या चला सकते हैं। और स्पेशली मैं इसे शाम के समय अपने घर में चला देती हूँ। बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू पूरे घर में महकता रहता है, पूरा का पूरा घर। अब इसका डिज़ाइन और इसकी लाइट्स वगैरह बहुत ही डिसेंट है, जहाँ भी रखा होगा बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट करने वाला है। रिमोट से भी कंट्रोल हो जाता है, साथ साथ हम इसे मैनुअल भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट का अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इससे रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दूंगी। और अगला आइटम है ये मैग्नेटिक रैक। ये भी एक काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। सिर्फ फ्रिज के साइड में ही नहीं, आप इसे और भी सरफेस पर लगा सकते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन के साइड में या फिर डिश वॉशर के साइड में। मेटल वाली किसी भी जगह पर बहुत ही अच्छे से ये ऑर्गेनाइज़र का काम कर सकता है। काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पेस है, काफ़ी सारी चीज़ें रखी जा सकती हैं। साइड में 4 हुक्स दिए हुए हैं जिसमें आप छोटे छोटे निकनैक्स को हैंग कर सकते हैं। और मेरे ड्राइंग रूम के इस कॉर्नर को ब्यूटीफुल बनाने का सारा श्रेय जाता है अगले प्रोडक्ट को, जो कि है एक फ्लोर लैंप। सिर्फ लैंप ही नहीं है बल्कि इसमें 3 शेल्फ्स हैं डेकोरेशन के लिए, जो किसी भी जगह को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। ढेर सारे गैजेट्स हैं तो इनको कनेक्ट करने के लिए भी हमें जगह चाहिए। किसी एक प्लग में ही आप 3 प्लग्स को कुछ इस तरह से एक सॉकेट में लगा सकते हैं। और अच्छी बात है कि इस प्लग सॉकेट में हर प्लग के लिए अलग अलग बटन्स दिए हुए हैं और इनमें एक लाइट भी है जिससे आप जान पाएँ कि कौन सा बटन हमारा ऑन है। मैट्स का चुनाव करना भी घर में एक काफ़ी चैलेंजिंग काम होता है परचेजिंग में। फिलहाल मैं 3 मैट्स का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जिनको मैंने कुछ स्पेशल फीचर्स देखकर लिया था। ये है एक माइक्रोफाइबर मैट जो कि काफ़ी कॉस्टली भी मुझे मिली थी और इसमें पानी का एब्जॉर्प्शन तो अच्छा है, पर इसके पीछे की तरफ एंटी स्किड स्ट्रक्चर दिया गया था जो कि कुछ दिनों में ही फ्लैट हो गया और ये एक नॉर्मल मैट की तरह ही बिहेव कर रही थी, मतलब इधर उधर खिसकना इसका शुरू हो गया। तो फिलहाल जो महंगा है वो अच्छा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है इस वाले केस में। और सेकंड चीज़ जो आप मैट देख पा रहे हैं ये बाथरूम के बाहर, ये मेरा एक बेस्ट बाय था। ऑलमोस्ट 2 या 3 साल पहले मैंने इसे परचेज़ किया था। बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। एक रबर मैट है तो पानी जो बाथरूम से डायरेक्ट बाहर आता है, काफ़ी ज़्यादा पानी इसमें रुक जाता है। इसके बीच में जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, स्पेसेस बने हुए हैं, लुक वाइज बहुत ही एलिगेंट है। साइज़ भी इसका काफ़ी बड़ा है। तो ये वाले परचेज़ के लिए मेरी तरफ से यस है और इस वाले के लिए नो। और सेकंड फेवरेट मेरी जो मैट है वो है ये जूट मैट।
बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये मैट है। ऑलमोस्ट 5 ईयर से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। इसका जो जूट का पोर्शन है वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में है, और जो इसका साइड का डिज़ाइन है, रबर या मटेरियल जो भी बना हुआ है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैट, और ये आउटडोर एरिया के लिए, बाहर की तरफ रखने के लिए एक बेस्ट मैट है। और अब देखते हैं अपने किचन के प्रोडक्ट्स। तो ये है मेरा दिल जीतने वाला नाइफ। देखने में जितना खूबसूरत है, काम भी उतना ही अच्छा करता है। सेफ्टी के लिए इसमें कुछ इस तरह का कवर दिया गया है। और नाइफ्स कितने भी अच्छे ले लिए जाएं, एक प्रोडक्ट जो हमारे पास होना चाहिए वो है ये नाइफ शार्पनर। 3 स्टेजेस में इसमें नाइफ को शार्प करना होता है, और बहुत ही क्विकली कुछ सेकेंड्स में ही ये काम हो जाता है। और नेक्स्ट मेरे जो किचन का मस्ट हैव आइटम है वो है ये कर्ड मेकर। वैसे तो दही बिना कर्ड मेकर के भी जम जाता है, पर इसमें जो टेम्परेचर होता है कंडीशनड होता है, तो आपका दही परफेक्ट जमने की ऑलमोस्ट गारंटी होती है। और इसका रिव्यू वीडियो भी मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट को चेक करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मस्ट हैव किचन आइटम है ये पनीर मेकर, और ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। पनीर को छान के कपड़े में डालना या किसी चीज़ से दबा कर रखना, उन सब में थोड़े से झंझट होते हैं, और इस तरह का जो हम कुछ ले लेते हैं पनीर मेकर, तो उसमें हमारा काम ज़्यादा इजी हो जाता है। और बाहर के पनीर से घर में पनीर बनाना ज़्यादा हेल्दी होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। और अब बात कर लेते हैं मेरे फेवरेट स्टोरेज कंटेनर्स। मेरे पास है ये टपरवेयर के स्टोरेज कंटेनर्स का कलेक्शन, और अगर हमें प्लास्टिक कंटेनर्स यूज़ भी करने हैं तो टपरवेयर का ही क्यों यूज़ करना है, इसके लिए भी एक डेडिकेटेड मैंने वीडियो डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर, और उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी। और ग्लास कंटेनर के लिए मेरा फेवरेट है ये 3 ग्लास कंटेनर्स का सेट, और इसकी लिड है टोटली लीक प्रूफ। लॉक सिस्टम पर ये लिड बनी हुई है। इसमें आप कैरी भी कर सकते हैं सामान को, चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड हो, और इसके अलावा इन्हें फ्रिज के लिए भी बहुत ही बेहतर तरीके से स्टोरेज में यूज़ किया जा सकता है। किचन कन्वीनियंस के लिए 2 ऐसे गैजेट्स मैंने और भी परचेज किए थे। पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये है एक लाइटर, और जो कि मल्टीपल तरीके से काम कर सकता है। स्पेशली इसे दिया और कैंडल वगैरह जलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो ये नेक है ना, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आप किसी गहराई की कैंडल में या डीप कैंडल को इसे जलाने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसान रहेगा। गैस भी जलाई जा सकती है। ये है एक रिचार्जेबल लाइटर, और इसमें ये दिया हुआ है ऑन ऑफ का बटन, और इसमें कुछ इस तरह से स्पार्क होता है जिससे कि लाइट जनरेट होती है और हमारा काम हो जाता है। बहुत ही बढ़िया आइटम है, और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इस तरह के गैजेट्स में जो मैंने किया है उससे मैं बहुत ही खुश हूँ। और इसी के अगेंस्ट जो दूसरी चीज़ मैंने ली है वो है ये पैकेट सीलर। तो इसका यूज़ होता है जो भी पैकेट्स हमारे खुल जाते हैं नमकीन के, बिस्किट के, ब्रेड के या चिप्स वगैरह के, उनको सील करने के लिए इस तरह की मशीन का दावा होता है कि ये उसे सील कर देगी। तो उसी क्यूरियोसिटी में मैंने भी इसे परचेज़ कर लिया था, पर आपको सच बताऊं ये ज़ीरो वर्क करता है, कुछ भी नहीं होता है। किसी भी तरह की कोई सील इससे नहीं होती है किसी भी पैकेट पर। इसका रिव्यू पहले भी मैंने शेयर किया है, सोचा आपके साथ इसे फिर से शेयर कर लूं ताकि आप भी इस तरह के गैजेट से अलर्ट हो सकें। और मेरे किचन का जो हीरो प्रोडक्ट है वो है ये सोप डिस्पेंसर। तो बहुत बढ़िया तरीके से ये काम कर रहे हैं, और सोच रही हूँ मैं कि नेक्स्ट ईयर यानी आने वाले साल में मैं अपने बाथरूम में भी कुछ इस तरह के डिस्पेंसर्स को इंस्टॉल कराऊँ। आपकी परचेज के लिए अगर ये वीडियो कहीं भी हेल्पफुल हो रहा है तो इसे फटाफट लाइक कर दीजिए। और अब बढ़ते हैं अपने एक वेल डिज़ाइंड ब्रश की तरफ, जो कि डिज़ाइन किया गया है किसी भी बॉटल को साफ करने के लिए। साइड्स में इसमें टफ मटेरियल है, सेंटर में फोम दिया गया है ताकि बॉटल को स्क्रैच फ्री तरीके से साफ किया जा सके।
और लास्ट प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, लिंट रिमूवर। इसे मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। जाड़ों का टाइम है, ऊनी कपड़ों में जो रोए आ जाते हैं, लिंट्स आ जाते हैं, उनको रिमूव करने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होता है और इसे मैं पिछले साल से यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा इसमें पीछे की तरफ एक ब्रश भी दिया गया है और इस ब्रश की मदद से हम जो वुलन कपड़ों में दूसरे कपड़ों के फैब्रिक या रेशे चिपक जाते हैं उनको हटा सकते हैं। और अब देखते हैं कि मेरी क्लीनिंग बास्केट में कौन कौन से न्यू एडिशन हुए हैं इस साल। और इस वीडियो के पार्ट 2 वीडियो को देखने के लिए आपको कमेंट करना होगा यस, और 50 इयर्स होने पर आपको मिलेगा इस तरह के अमेजिंग प्रोडक्ट्स वाले वीडियो का पार्ट 2 वीडियो। और मेरे इस क्लीनिंग कैडी बॉक्स में कौन कौन से नए एडिशन हुए हैं इस साल में, उसे देखने के लिए लेफ्ट साइड के वीडियो को क्लिक कर सकते हैं। कि आने वाले साल में भी हम लोग शॉपिंग करते रहेंगे। रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, फिर से बता दूं कि सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहां से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो कीप शॉपिंग और आने वाले साल की तैयारियां कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में।